हाँ भाई श्रीलंका वालों तेल लगा लो, आज तुम्हारी खैर नहीं। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तपे हुए हैं, हार बेशक हम तुमसे भी जाएं, तुम भी हरा लेना, लेकिन धक्के मुक्कियां चलने का मुझे खदशा है कि श्रीलंका वालों को ना पेल दे किसी को। वो कहा जाता है ना कि किसी शरीफ आदमी को इतना भी जलील ना करो, इतना भी जलील ना करो कि वो बिल्कुल शराफत का चोला पहनना ही छोड़ दे। मतलब हमारा वो हिसाब हो चुका कि इज्जत बेइज्जती से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। पहले तो ये होता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं हम लोग, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये है वो है, जरा बन ठन के आते जाते हैं भाई, थोड़ा संभल के रहना है। जब इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आ गई कि इंडिया ने हरा भी दिया, हाथ भी नहीं मिलाया, बात इतनी ज्यादा जब बढ़ गई, जब पता चल गया कि भाई अगला बंदा इज्जत नहीं दे रहा, तो तुम क्यों इज्जत दोगे भाई? तो उस वजह से इज्जत बेइज्जती उतर चुकी है, जो नजर आ रहा है। कुछ बुजदिल क्रिकेटर अभी भी हैं बीच में, वो जिस तरह खेले हैं दरमियान मिडिल ओवर, मुझे याद आते हैं ना, इनकी टोक टोक याद आती है, कसम से छितरौल करने का दिल करता है। हमारे किसी बंदे में एग्रेशन आती भी है ना, तो इस तरह बुजदिल क्रिकेटर आगे नहीं 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 ऐसा मत करो। अबरार अहमद ने वो जो इशारा किया था शब्बो जी को इस तरह, तो इसको किस बड़ों ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, अखलाकी तहजीब के खिलाफ है, तुम्हारी तहजीब पे जूतियां फेरूं। मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को जितना लो समझा जा रहा है, इतना लो पाकिस्तान नहीं है भाई। दुनिया कैसे भूल सकती है, यही वो पाकिस्तान है। पहले इन्होंने पंगा लिया था, वो अभिनंदन का तमाशा सारी दुनिया ने देखा, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। पाकिस्तानियों ने फिर से शराफत दिखाई, वापस कर दो जी, उसको इधर रखते, उसकी मूछें और बढ़ा के उसमें जुएं छोड़ते, थोड़ा पता चलता बे शराफत चल रही है भाई। ये सिर्फ हम मार खा जाते हैं, ये तहजीब तमद्दन अखलाकियात माशिया, ये इन चीजों की वजह से हम बढ़ जाते हैं यार, कि नहीं ऐसा ना कहो वो हो जाएगा, ऐसा ना कहो बुरा मान। अरे क्या भाई तुम्हारी इज्जत रही है, अभी हमारी कोई इज्जत नहीं रही है। तो शायद ये कुछ क्रिकेटर्स के जो एग्रेशन वापस आए हैं, इसकी वजह यही है। हार नाम ने वैसा ही है, तो क्यों ना लड़के हारो भाई। कि ये जो एग्रेशन वापस आई है ना, ये जो गालियां वालियां दी हैं, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, ये चैप्टर अब बढ़ेगा। मजा तो अभी आना है। इंडिया हमें हरा देता था, कोहली हाथ मिला, बाद में हंस लेता था और भाई टेंशन नहीं लेनी, अपना भाई है तुम लोग। वो कोहली दा लगा के हंस भी लेता था, मार भी लेता था। अभी शर्म आई है कि टके की इज्जत नहीं दे रहे वो। अभी जो एग्रेशन वापस आई है ना, ये चैप्टर क्लोज नहीं होने वाला, ये आगे बढ़ेगा। अब खिलाड़ियों को भी पता चला है कि हमारी 2 टके की वैल्यू इनके सामने, हमें कुछ करना है। क्योंकि सूर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये राइवलरी नहीं है, इसको राइवलरी कहना बंद कर दो। अभिषेक शर्मा वो क्या छक्के मार रहा है पहली बॉल पे, वो तो वैसे ही ऐसा खिलाड़ी है ना कि उसको न अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरे की, वो तो खेलता ही ऐसे है। हमारे पास भी ऐसे हिले हुए लोग होने चाहिए। ये जो गालियां वाली हुई है ना, ये अब भुलाएंगे नहीं हमारे क्रिकेटर्स भी। ये जो इन्होंने दी है ना गालियां, इनको पता होगा, प्रैक्टिस करेंगे। शायद अभी तो नहीं होगा, अभी हो सकता है श्रीलंका से हार जाए, फाइनल में क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है श्रीलंका फाइनल में भी हार गए, अगर हम पहुंच भी गए तो हो सकता है वहां भी हरा दे। क्योंकि अभी नजर आ रहा है कि इंडिया का स्किल लेवल हमसे बहुत ऊपर है। ये जो हारिस रऊफ ने भी वो फाइट किया, बॉलिंग अच्छी की है, वो सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि वो सही पागल हुआ पड़ा था, उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। हमारे जो बुजदिल वो दरमियान में घटिया क्रिकेट खेले थे, उनकी वजह से उन्होंने वैसे ही जब पहले ही डरे हुए थे क्या करना। तो ये गालियां वालियां इनके माइंड में चलेंगी, सेक आता रहेगा और ये प्रैक्टिस करते रहेंगे बाद में भी। और जब बंदा प्रैक्टिस करता है तो स्किल लेवल अप हो जाता है। और यकीन करो ये प्रैक्टिस करे ना करे, इनको मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब डंडा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पहले तो सिर्फ इनकी होती थी ना, अब तो उसकी भी बहुत बड़े लेवल पर हुई है नकवी साहब की भी। क्योंकि वो तो इनके लिए लड़ रहा था ना, हर जगह पे रेफरी के लिए भी लड़ रहा है, इधर उधर वो मीटिंगें कर रहा है, जो भी कर रहा है। और आप सब जानते हो कि मोहसिन नकवी के पास पावर भी है, वो इधर इंटीरियर मिनिस्टर भी है, चेयरमैन भी है, एसीसी का चेयरमैन भी है। तो वो इंडिया को तो डंडा दे सकता है कि नहीं दे सकता, इनको वो जरूर डंडा देगा और देना भी चाहिए। क्योंकि उसकी भी बेइज्जती हुई है भाई, पूरे पाकिस्तान की इन्होंने बेइज्जती करवाई है। पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है कि ये बुजदिल क्रिकेटर्स की वजह से हमें भी लोग ऐसा समझने लग जाए। तो मोहसिन नकवी भी मुझे लगता है कि अभी शायद नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बेइज्जतियां जो होती है ना दिमाग में चलती रहती हैं, तो उस बेइज्जती का बदला इनको डंडा दे के वो लेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लगाएगा। और मुझे ऐसा लगता है काश कि ऐसा हो कि हमारे पास ये जो पर्ची सिस्टम चल रहा है इसको हटाकर स्किल लेवल पे काम करे, टैलेंटेड लोगों को सामने लाए, दलेर लोगों को सामने लाए। और ये एग्रेशन अगर रही तो फिर तो ज्यादा ही मजा आएगा भाई। ये लगता है कि हमारी टीम बिल्कुल युगांडा की नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बुजदिल है ये, जिसमें दलेरी होती भी है ना, वो माहौल में रह के बुजदिल हो जाता है। आप खुद सोचो, ये हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई उनके खुन्ने सेक रहा होता है। वो मैक्सवेल कितना बड़ा नाम है, वो इससे हर बार आउट हो जाता है भाई। मैक्सवेल मजाक है कोई? आप खुद सोचो फिर हारिस रऊफ क्या है, गली मोहल्ले का बॉलर थोड़ी है। शाहीन शाह अफरीदी को देख लो, 2021 में जब ये नया फॉर्म में था, सही दलेरी थी, तो वो इंडिया वाले हर बार कहते कि यार ये इससे बचना, इससे बचना। इनको थोड़ी सी शोहरत मिली, फिर माशाल्लाह साथ वाले माहौल में रह के थोड़ी बुजदिली मिली, फिर थोड़ी शराफत मिली, बस उसका नतीजा ये है कि बच्चे मार रहे हैं। अब अच्छा हुआ इनकी बेइज्जती हुई है, बहुत बड़े लेवल पर हुई है, गालियां वालियां पड़ी हैं, इनको गैरत जागी। हारिस रऊफ को पता चला है कि मैं बड़ा बॉलर हूँ। अगर ये बेइज्जती माइंड में चली और गैरत ऐसे ही रही तो यकीन करो अगर ये प्रैक्टिस करते रहे, 1-10 साल इनको दो। ये पाकिस्तानी डंडे वाली कौम है, पाकिस्तानियों को जब डंडा आता है कसम से ऐसा कम बैक करते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है। यही लड़के इनको ठोक देंगे। आज श्रीलंका के साथ मैच है, टीम तो आपको पता है उनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन शुरू में इन्होंने अगर उनको ऐसे ही चढ़ गया ना उनके ऊपर, तो शायद कुछ फर्क पड़ जाएगा, शायद हम जीत भी सकते हैं।